स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। धर्मांतरण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी और कड़ी टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मानना है कि बहुसंख्यक आबादी का धर्म परिवर्तन देश को कमजोर कर रहा है। इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन भारतीय संविधान के खिलाफ है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतरण के आरोपों की एक जमानत याचिका को खारिज करते हुए ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद अवैध धर्मांतरण, लव जिहाद पर कानून बनने के बाद जबरन धर्म बदलवाने वाले लगातार जो लोग हैं उन पर केस दर्ज हो रहा है। तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें 50 केस में 130 आरोपी के खिलाफ अब तक मामले दर्ज हो चुके हैं। और इसी कड़ी में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतरण कानून के आरोपी को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जावेद उर्फ जावेद अंसारी की जमानत याचिका खारिज करते हुए और देश में बहुसंख्यक आबादी के धर्मांतरण पर कड़ी टिप्पणी की है, आपत्ति उन्होंने जताई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर बहुसंख्यक व्यक्ति अपमान के बाद अपना धर्म बदल लेता है तो देश कमजोर हो जाता है और विनाशकारी जो शक्तियां हैं वो इसका लाभ उठाती हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि हर नागरिक को किसी धर्म को अपनाने का अधिकार है, अपनी मर्जी से शादी करना संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि शादी एक पवित्र संस्कार है और शादी के लिए धर्म बदलना शून्य और स्वीकार्य नहीं हो सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट जिस धर्मांतरण के आरोपी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जावेद अंसारी, दरअसल उस पर अपहरण, षड्यंत्र और धर्मांतरण का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, जावेद पर इच्छा के विरुद्ध झूठ बोलकर धर्मांतरण कराकर निकाह करने का भी आरोप लगा है। और इस पूरे मामलों में जमानत के लिए जावेद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। और इस याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे शेखर कुमार यादव, उनकी तरफ से कई अहम टिप्पणियां इस दौरान की गई। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति उपेक्षित या अपमानित होता है तो वो अपना घर छोड़ देता है। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी को उसके धर्म में अपमानित किया जा रहा है तो उसे धर्म परिवर्तन का अधिकार है। हालांकि ये जो पूरा मामला है ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि जावेद पर ये आरोप लगे हैं कि उसने जबरन धर्म परिवर्तन कराया है, इच्छा के विरुद्ध जाकर ये धर्म परिवर्तन हुआ है। और उन्होंने इसी बात का जिक्र किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि हालांकि उन्होंने केवल शादी के मकसद से किए गए धर्मांतरण पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। तो जाहिर तौर पर कोर्ट की तरफ से कई टिप्पणियां की गई। उन्होंने साथ ही आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति यादव की तरफ से यह कहा किया कि धर्म जीने का एक तरीका है। भारत कई धर्मों में विश्वास करता है और देश में धार्मिक कट्टरता, लालच और भय के लिए कोई जगह नहीं है। भारत का संविधान इनमें से किसी भी कारक के आधार पर धर्मांतरण की अनुमति नहीं देता है। आपको बता दें कोर्ट की तरफ से एक अंजलि उर्फ नूरजहां बेगम के मामले का हवाला दिया गया और कोर्ट ने यह कहा कि शादी के लिए धर्मांतरण को मान्यता नहीं दी जा सकती। मौजूदा मामले में उन्होंने ये कहा कि स्पष्ट रूप से धर्म परिवर्तन के लिए शादी की गई है और वो भी पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध जाकर। और विशेष रूप से जमानत याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने यह भी देखा कि जावेद पहले से ही शादी है और उसके बाद ये दूसरी शादी की गई है, वो भी जबरन धर्म परिवर्तन कराकर। तो जावेद आरोपी है, उसकी सजा उसे मिलेगी, ये साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से कहा गया। तो ये जो जबरन धर्मांतरण के जो मामले लगातार उत्तर प्रदेश में सामने आ रहे हैं, दरअसल धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण पर कानून उत्तर प्रदेश में बना और जिसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश भी हो रहा है, जो महिलाओं का और खासतौर पर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर ये धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा है। मुख्य बधिर जो बच्चे हैं उनका
इस्तेमाल किया जा रहा है और उनका फिर मानव बम के लिए इस्तेमाल भी किया जा रहा है, ये भी हाल ही में खुलासा हुआ था। तो उत्तर प्रदेश सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में इन धर्मांतरण के मामलों को लेकर सख्त हैं और लगातार सख्त एक्शन उत्तर प्रदेश के जो एडीजी हैं प्रशांत कुमार, उनकी तरफ से भी लिया गया है। लगातार छानबीन न सिर्फ उत्तर प्रदेश में जारी है, ऐसे मामलों में लगातार उन गिरोह का पर्दाफाश हो रहा है जो इस तरीके से जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन खासतौर पर करा रहे हैं, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। ये तमाम जो बड़े खुलासे हैं लगातार उत्तर प्रदेश में सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये साफ तौर पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि धर्म परिवर्तन जो जबरन कराया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो बहुसंख्यक आबादी है उससे नुकसान हो रहा है। साथ ही आपको बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि भारतीय संविधान इस तरह के जबरन धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है और यही वजह है कि जो आरोपी था उसकी जो जमानत याचिका थी उसे खारिज कर दिया। हालांकि आपको यह भी बता दें कि बचाव पक्ष यानी आरोपी की ओर से ये जो तर्क है ये कोर्ट में दिया गया कि कथित जो अपराध है धर्म के गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम के उत्तर प्रदेश राज्य में अधिनियमित होने से पहले हुआ था, यानी जब अवैध धर्मांतरण कानून बना उससे पहले ये अपराध हुआ था। लेकिन अदालत ने ये कहते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया कि धर्म परिवर्तन 18 नवंबर 2020 को हुआ था, जबकि निकाहनामा 28 नवंबर 2020 को पढ़ा गया था। यानी जो इस पूरे केस में सभी परिस्थितियां हैं वो इस तथ्य की ओर इशारा करती हैं कि धर्म परिवर्तन शादी के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसे में आरोपी की जमानत याचिका खारिज की जाती है। अगर जमानत दी जाती है तो ये उन धार्मिक कट्टरपंथियों को और अधिक शक्ति प्रदान करेगी जो लगातार गरीबों और महिलाओं को धमकाकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। यानी इस पूरे मामले में अब यह भी सामने आया है न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध धर्मांतरण के मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दे दिए हैं, बल्कि साफ तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जिस तरीके से गरीबों और महिलाओं को कहीं ना कहीं पैसों का लालच देकर ये जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, अगर इस पूरे मामले में वो इस जमानत याचिका पर सुनवाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उन तमाम कट्टरपंथियों और ये जो धर्मांतरण गिरोह है इसके हौसले बढ़ेंगे। तो ऐसे में इस जमानत याचिका को खारिज किया जाता है और साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें ये जानकारी लगातार मिलती है कि किस तरीके से गरीबों, महिलाओं और मुकबाधिर जो बच्चे हैं उनका ब्रेन वॉश करने के बाद धर्मांतरण उनका किया जा रहा है, जो कि सबसे बुरी बात यह है कि उन्हें देश को कमजोर करने के लिए, लोगों को दूसरे धर्मों में बदलने के लिए मजबूर करने के लिए देश के बाहर से धन मिल रहा है। यह भी सामने आया था कि किस तरीके से विदेशों से इस पूरे धर्मांतरण गिरोह को फंडिंग हो रही है, यानी राष्ट्र को खोखला करने के लिए यह धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस पर बड़ा एक्शन लिया है, अवैध धर्मांतरण कानून बनाया गया है, जिसके बाद लगातार धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश हो रहा है। तमाम जो मामले हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं और कड़ी कार्रवाई उन पूरे मामलों पर चल रही है। तो ये तमाम मामले हैं, हालांकि इससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। असुद्दीन ओवैसी से लेकर तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो इस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन ये धर्मांतरण के जो मामले हैं जो राष्ट्र को लगातार खोखला करने का काम कर रहे हैं, इस पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है। आपको यह भी बता दें कि अगर आंकड़ों की बात की जाए तो जब से अवैध धर्मांतरण के खिलाफ ये कानून उत्तर प्रदेश में बना है उसके बाद से उमर कोतम और साहजीर काजी की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर धर्मांतरण के मामलों से पर्दा उठने लगा है। लगातार जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं और रिकॉर्ड की माने तो हर महीने उत्तर प्रदेश में 7 धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें जबरदस्ती धर्म
परिवर्तन कराया गया है। यूपी में अवैध धर्मांतरण का बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है। धर्म बदलने में सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश एटीएस की जो टीमें हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में छानबीन कर रही है। और वहीं अवैध धर्मांतरण को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरीके से सख्त है और वहीं जो अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी हैं उनकी तरफ से जो जानकारी इस पूरे मामले पर अभी तक दी गई है, उन्होंने बताया है कि लगातार अलग अलग जगहों से इस पूरे कानून के बनने के बाद शिकायतें मिल रही हैं, पुलिस एक्शन ले रही है। 27 नवंबर 2020 को धर्मांतरण कानून बना था और तब से अब तक 50 से ज्यादा जो मामले हैं वो पुलिस दर्ज कर चुकी है। 22 मामलों में पुलिस कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है, तो वहीं 25 केस ऐसे हैं जिसमें जांच चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से भारत में ये कहीं ना कहीं जो घुसपैठिए रोहिंग्या है इन्हें बचाने का काम कुछ राजनीतिक दलों की ओर से किया जा रहा है और कहीं ना कहीं वही ये धर्मांतरण का खेल हिंदुस्तान में रच रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार न सिर्फ इन धर्मांतरण के मामलों में सख्त है बल्कि अलग अलग मामलों में भी लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।